गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स की हमास के ठिकानों पर बमबारी अब भी जारी है। इजरायली हमले में गाजा में अब तक 1537 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6612 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 3600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। दरअसल हमास ने गाजा पट्टी से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके हवा, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजरायली सीमा में घुस गए थे और उन्होंने आम नागरिकों पर हमला बोल दिया था। इन हमलों में इजराइल के 1200 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। यूएन के मुताबिक 23 लाख की आबादी वाले गाजा में हवाई हमलों के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। अब तक 4,23,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग यूएन द्वारा संचालित स्कूलों में सहारा ले रहे हैं। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के पास अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में सेना ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शुक्रवार को कहा, अब युद्ध का समय है। इजरायली सेना ने कहा कि वो आने वाले दिनों में गाजा शहर में महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी और नागरिक अगले आदेश के बाद ही वापस लौट पाएंगे। सेना ने कहा, गाजा शहर के नागरिक अपनी सुरक्षा और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए दक्षिण को खाली कर दें और हमास के आतंकवादियों से दूरी बना लें, जो आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना ने कहा, हमास के आतंकवादी गाजा शहर में घरों के नीचे सुरंगों और निर्दोष गाजा नागरिकों से भरी इमारतों के अंदर छिपे हुए हैं। उधर हमास के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा स्थानांतरण चेतावनी फर्जी प्रचार है और नागरिकों से इसके झांसे में न आने की अपील की। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तरी गाजा में रात भर 750 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हमास की सुरंगें, सैन्य परिसर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर और हथियार गोदाम शामिल हैं। गौरतलब है कि हमास के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि इस हमले की शुरुआत हमास ने जरूर की है, लेकिन इसका अंत इजराइल ही करेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ऐसे में दोनों तरफ से हमला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।